नवरात्रि के पावन पर्व पर आप सभी का एनडी न्यूज में स्वागत है। मैं हूं संजय सिंह चौहान और इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तरी भानी के मां बाराही देवी मंदिर पर, जहां की आप सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं। ये सिद्धपीठ दरबार का दिव्य दर्शन आप कैमरे के माध्यम से एनडी न्यूज पर कर पा रहे हैं। आज अष्टमी का दिन है, 8वें दिन का नवरात्रि, और भक्तों का तांता लगातार अब बढ़ता हुआ दिख रहा है। आपको सुरक्षा व्यवस्था से लेकर तमाम जो इंतजाम इस वर्ष इस मंदिर पर किए गए हैं वह दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दोनों तरफ का नजारा दिखा देते हैं कि भक्त किस तादाद में यहाँ पर आते हैं। आप सामने तस्वीरें देखेंगे तो ये कतार बनी हुई है और इस कतार के माध्यम से इधर भक्त आते हैं। इस तरफ सामने की ओर अगर आप देखेंगे तो दोनों तरफ ही कतारें बनाई गई हैं। यह सीधी कतार है जो पुलिस प्रशासन का काफी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था किया गया है और यहाँ से भक्त दर्शन करते जाएंगे। आज नवरात्रि का 8वां दिन है तो बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो यहाँ पर आए हैं। पीछे की अगर आप तस्वीरें देखेंगे सामने तो ये मेन लाइन है जहाँ से भक्त एंट्री करते हैं और काफी दूर तक पीछे तक ये पूरी लाइन बनी हुई है। इसके अलावा दूसरी लाइन आप देखेंगे हमारे बाईं ओर, यहाँ पर भी एक लाइन है, ये पुरुष की लाइन है, सामने महिलाओं की लाइन अलग बनाई गई है और बड़ी संख्या में जो भक्त है वो लगातार अभी इस ओर से भी आ रहे हैं, यहाँ दर्शन करने के जाएंगे और दूसरी ओर से आएंगे। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो इस वर्ष विशेष रूप से यहाँ पर इंतजाम किया गया है। पुलिस बल की जो संख्या है वो यहाँ पर बढ़ाई गई है और पुलिस बल की संख्या बढ़ने से तमाम जो श्रद्धालु हैं उनको काफी सहूलियत मिल रही है। इसके साथ ही मंदिर के प्रांगण में सीसीटीवी कैमरे पूरी तरह से लगाए गए हैं ताकि किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो। सीसीटीवी का विशेष इंतजाम यहाँ पर किया गया है और दिव्य दरबार का यह सीधा दर्शन मां बाराही मंदिर से आपको बाहर की भी तस्वीरें दिखाएंगे कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर सुरक्षा कर्मी लगाए हैं। खास बात यह है कि मेले में दूर दराज से तमाम जो भक्त आते थे उनका जो गाड़ियों का सिलसिला होता था वह मेले में बढ़ता था तो कहीं ना कहीं भीड़ हो जाती थी, लेकिन इस वर्ष चारों तरफ मेले के बैरिकेडिंग की गई है ताकि मेला परिसर में कोई गाड़ियां प्रवेश न करें। इसके अलावा तमाम जो भक्त हैं आप देखेंगे इसी तरह कतारों से हम मुख्य द्वार की ओर बढ़ते हुए दर्शन करते हुए मां बाराही का यह सिद्धपीठ दरबार न सिर्फ गोंडा बल्कि पूरे प्रदेश और पूरे देश में लोग यहाँ इस दरबार में आते हैं। पूरे देश से लोग आते हैं और कई दिन पहले से तैयारी शुरू गई। इस बार आपको मंदिर के ऊपर का हिस्सा दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि मंदिर के चारों तरफ मंदिर की रंगाई पोताई का विशेष इंतजाम यहाँ पर किया गया था और ये सामने का हिस्सा है, आप देखेंगे तो फूलों से इस मंदिर को सजाया गया था। इसी तरीके से यह हर वर्ष से इस वर्ष अलग इंतजाम मां बाराही देवी के मंदिर पर किया गया है। अब हम पहुंचे हैं मंदिर के पिंडी दर्शन जहां पर लोग करते हैं, वहां पर आपको दिखाते हैं और बड़ा महात्म है इस मंदिर का। मैंने आपको पहले भी बताया कि न सिर्फ यूपी गोंडा बल्कि देश के तमाम हिस्सों से लोग इस मंदिर पर आते हैं दर्शन करने। कोई प्रत्येक माह आता है तो कोई नवरात्रि में आता है। यह पिंडी दर्शन है। अगर आपने नवरात्रि में मां बाराही का दर्शन आप शहर में है नहीं कर पाए हैं तो आप हमारे चैनल के माध्यम से जरूर दर्शन करें। बाराही देवी का सिद्धपीठ, यह मंदिर जिसका महात्म पूरी देश और पूरी दुनिया में फैला है। दिव्य ज्योति आप देख सकते हैं फूल मालाओं से विशेष रूप से चढ़ाया गया है और यह जो पिंडी दर्शन करने जो लोग आते हैं वह जो चुनरी चढ़ाते हैं, चुनरी बदलती रहती है क्योंकि भक्तों की इतनी संख्या होती है, चुनरी बदलना पड़ता है। मंदिर को इस बार बहुत भव्य और दिव्य रूप से सजाया गया है। आपको मैंने नीचे की व्यवस्था दिखाई और यह मुख्य द्वार है, यहाँ तक लोग पहुंचे हैं, लेकिन जो लोग पहुंचे मुख्य द्वार तक उन्होंने भी बताया कि व्यवस्थाओं का काफी अच्छा इस वर्ष यहाँ पर किया गया इंतजाम और आसानी से लोगों को दर्शन हो रहा है। मंदिर की मुख्य पुजारी साध्वी रामा देवी हमारे साथ में मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले तो जो व्यवस्था बनी है उसके बारे में बताइए किस तरह से, क्योंकि विशेष अलग कुछ इंतजाम किया। हाँ, टेस्ट के माध्यम से बनी है, मां बाराही की टेस्ट के माध्यम से व्यवस्था किया है हमने। कई कैमरे इस बार लगाए गए, कितने कैमरे लगाए गए और कितने सुरक्षा कर्मी यहाँ पर लगभग मौजूद? एक बटालियन कैसी है
और 4 थाना की फोर्स है यहाँ पे जी। मंदिर के बारे में बताइए, क्या महात्म है? 51 शक्तिपीठों में 34वीं शक्तिपीठ है। यहाँ पर माता जी का जबड़ा गिरा था जो सीधा पाताल चला गया। यहाँ पे सुरंग है माता जी का, वहीं सुरंग की पूजा होती है। जिसकी आँख की रोशनी चली जाती है माता जी का नीर लगाने से, और वट वृक्ष है 2500 वर्ष पूर्व, उसका दूध डालने से आँख की रोशनी पुनः वापिस आ जाती है। नेत्रहीनों की बात कही जाती है कि नेत्रहीन लोगों की आंखें लौट आती हैं, तो क्या नवरात्रि में ही आते हैं या प्रत्येक माह? नहीं, प्रत्येक माह आते हैं यहाँ पे, देश के कोने कोने से। रांची जिला प्रशासन का कैसा सहयोग मिला? अच्छा सहयोग मिला जी। पुलिस की जो संख्या होती है सुरक्षा कर्मियों की, क्या बढ़ाई गई है? जी भारी मात्रा में बढ़ाई गई। भारी मात्रा में बढ़ाई गई। साध्वी रामा देवी हैं मंदिर की मुख्य पुजारी, और इन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन की काफी चाक चौबंद व्यवस्था है। और हमने श्रद्धालुओं से बात किया तो उन्होंने भी बताया कि काफी चाक चौबंद व्यवस्थाओं की वजह से मंदिर तक दर्शन करने आसानी से लोग पहुंच पाते हैं। और यही पहले व्यवस्था जब कम होती थी तो लोगों को मशक्कत उठानी पड़ती थी। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये ऊपर का पिंडी दर्शन है, और यहाँ पर भी प्रतिबंध किया गया है लोगों को, क्योंकि यहाँ पर जब लोग बड़ी संख्या में आते थे तो व्यवधान होता था व्यवस्थाओं में। इस वर्ष यहाँ पर काफी प्रतिबंध किया गया। और खास बात यह है कि यहाँ पर धूप बत्ती और अगरबत्ती जो जलाई जाती थी उस पर भी प्रतिबंध किया गया। लोग नीचे जला सकते, धूप बत्ती लोग बाहर जलाते हैं जी। इसी वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको धुआं और धूप बत्ती के उससे काफी दिक्कतें होती थी। जो लोग ऊपर आते थे, जो पुजारी होते थे। पर उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद में स्थित मां बाराही देवी के मंदिर की महात्म अब न सिर्फ प्रदेश बल्कि पूरे देश और तमाम जगह के लोग यहाँ पर आते हैं। नवरात्रि में यहाँ पर भक्तों की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन अगर वैसे बात करें तो शुक्रवार और सोमवार यहाँ पर मेला लगता है। उस मेले में भी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं। इस मंदिर के वैसे तो कई चमत्कार हैं, कई कथाएं हैं, लेकिन यह मंदिर भगवान बारा की कथाओं से भी जुड़ा है। इस मंदिर पर यह कहा जाता है कि यहाँ पर नेत्रहीन लोग अगर सच्ची निष्ठा श्रद्धा से यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं तो उनके आंखों की रोशनी लौट आती है, ऐसा भी लोगों का मानना है। इसके अलावा यह जो मेरे आप दाईं तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको सुखमनी नदी, ये कहा जाता है कि सुखमनी जो नदी है यह उसकी पावन धारा थी, और उसके मुहाने पर ही यह बाराही देवी का मंदिर बना है। इस मंदिर पे ये आज नवरात्रि का 8वां दिन है, तो यहाँ पर भक्तों की अपार भीड़ यहाँ पर चारों तरफ मेले में आई है। जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे भीड़ बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पर व्यवस्थाओं को लेकर कई सवाल उठाए जाते थे। अभी भी व्यवस्थाओं में बदलाव कई होने हैं, लेकिन इस वर्ष कुछ बदलाव हुए हैं। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाऊं, आप मंदिर का ये सामने का हिस्सा है, इसे आप देखकर समझ सकते हैं। मंदिर का विधिवत रंगाई पोताई का काम, साज सजावट का काम इस वर्ष कई दिन पहले से किया गया। इसके अलावा पहले सीसीटीवी कैमरे इतना व्यवस्थित नहीं होते थे, लेकिन इस वर्ष सीसीटीवी कैमरों की विशेष इंतजाम यहाँ पर किया गया है। सीसीटीवी कैमरे आपको दिख जाएंगे सामने और इस साइड में मंदिर के, यानी चारों ओर। यही वजह है कि पहले कई बार चैन स्नैचिंग और तमाम वारदातें होती थी, लेकिन इस वर्ष पुलिस प्रशासन काफी सख्त हुआ और यहाँ पर सीसीटीवी कैमरों का विशेष इंतजाम किया गया है। लाइनें ये पहले से ही बनी हुई थी, बाहर की तरफ में तमाम लाइनें हैं, वहां से भक्त आते हैं और मंदिर की ओर अब लगातार बढ़ रहे हैं। इस मंदिर का वैसे तो कई महात्म है। यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि अगर नेत्रहीन कोई भी यहाँ पर आता है सच्ची निष्ठा श्रद्धा से, यहाँ का नीर डालता है आंखों में, तो उसकी आंखें ठीक हो जाती हैं। इसके अलावा तमाम मान्यताएं हैं। हम जहाँ पर खड़े हैं, ये मंदिर जहाँ पर बना है, इसके बगल ही सुखमनी नदी, जिसका भी विशेष महात्म है। भगवान बारा से इस मंदिर का भी अस्तित्व आया, भगवान बारा के नाम से भी इस मंदिर का महात्म जुड़ा है। इसके अलावा तमाम ऐसे चमत्कार, तमाम दिव्य ऐसे चमत्कार इस मंदिर पर देखे गए, और यही वजह है कि यहाँ पर आस्था लगातार लोगों की बढ़ती जा रही है। और जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे यहाँ पर तादाद भी भक्तों की बढ़ती जा रही है। आप लोग आए हैं, व्यवस्था कैसी लगी? अच्छी लगी व्यवस्था। आप लोगों को दर्शन करने में कोई परेशानी? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। इस वर्ष कुछ सीसीटीवी कैमरे वगैरह के इंतजाम के कैसे? एक नंबर व्यवस्था है। इस बार प्रशासन के द्वारा बहुत टाइट व्यवस्था की गई है मंदिर के लिए।
पुलिस प्रशासन का किस तरह से? एक नंबर का रवैया है उनका इस बार। बहुत लोग बहुत सतर्क हैं और अच्छी तरीके से काम हो रहा है मंदिर कोई में, परेशानी नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से है कि इस बार कोई परेशानी नहीं हो रही, लेकिन पहले जब भीड़ बढ़ जाती थी और पहले की अपेक्षा अब व्यवस्थाओं में बहुत बदलाव हुआ है। यहाँ पर तमाम पुलिसकर्मी है जो मौजूद है, उनका संख्या बढ़ाया गया है। ये मंदिर के बगल बाईं ओर से हम चल रहे हैं, जहाँ पर भक्त तमाम आते हैं दर्शन करने। आप लोग आ जाए, कितनी देर हो गया यहाँ पे आए? 1 घंटा लगभग होगा। व्यवस्था कैसी लगी? पुलिस प्रशासन सही है व्यवस्था सही है। भीड़ ज्यादा है तो पुलिस प्रशासन क्या करेगी? सही है, व्यवस्था सही है। आने में कोई परेशानी है? नहीं, व्यवस्था बहुत बढ़िया है। बहुत मंदिर के बारे में क्या कहेंगे? यहाँ मंदिर के बारे में महाराज जी से तो हम शुरू से जुड़े हुए हैं। बहुत बड़ी मान्यता है और बहुत बड़ा यहाँ पे कार्य सिद्ध होता है। जो भी यहाँ आता है दर्शन करता है। आप लोग नवरात्रि में ही आते हैं या साल? हम तो 12 महीने आते हैं, 12 महीने। हर सोमवार को आते हैं, शुक्रवार सोमवार बराबर। हाँ, कहाँ से आए हैं? ये अर्जुन वैश्वरा है सलोनी में। वहाँ से आए। हाँ, आप लोग कहाँ से आए? पास गाँव से। इस तरीके से तमाम लोग अलग अलग जगहों पे, और मैंने बताया कि इस मंदिर का दरबार है, बहुत सच्चा दरबार है, बहुत सच्चा दरबार। हम तो दिल्ली रहते हैं, हर साल आते हैं, हर महीने आते हैं यहाँ पे। महीने में एक दर्शन यहाँ करते हैं। हाँ, इधर से सामने से आए तो लाइन में? हाँ, लाइन में है, लाइन में धक्का मुक्की? ना कोई धक्का मुक्की। इस तरीके से तमाम भक्त हैं, तमाम अब धीरे धीरे कोई दरबार की ओर पहुंच रहा है, कोई लाइन में लग रहा है। कहाँ से आए हैं? कंडरगंज। तो दर्शन करने आते हैं, कैसा दरबार है? बहुत अच्छा दरबार, हम तो बहुत दिन से आते हैं। व्यवस्था कोई परेशानी तो नहीं? कोई परेशानी नहीं है यहाँ, दर्शन हो जाता है आराम से आराम। मंदिर की व्यवस्था कैसी? बहुत अच्छी व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था, बहुत बढ़िया। बहुत हर साल आते हैं, इस बार कैसा लगा? हर बार आते हैं, रोज बहुत अच्छा व्यवस्था है। हर बार अच्छा व्यवस्था। तमाम ऐसे भक्त हैं, तमाम लोग अभी लाइनों में आ रहे हैं, तमाम लोग लाइनों में लग रहे हैं, तमाम लोगों के प्रसाद चढ़ गए, तमाम लोगों को चढ़ाना है। कहाँ से आप? भरतपुर से। अच्छा, हर साल आते हैं आप? जी, 9 दिन आते हैं नवरात्रि में। डेली आते हैं? जी, कैसी लगी व्यवस्था? बहुत बढ़िया व्यवस्था है। व्यवस्था अच्छी है। जी, तो इस तरह से इस बार जो व्यवस्था, मैंने आपको पहले भी बताया कि वो पुलिस प्रशासन की व्यवस्था हो या जो मंदिर के जो पुजारी हैं उनके द्वारा इस बार सीसीटीवी कैमरे के इंतजाम हो, सब कुछ अच्छा लगाया गया है। और यही वजह है, लोग आसानी से चढ़ा ले रहे हैं प्रसाद। कहाँ से आए हैं आप? नगर से आए, हर साल आते हैं? हर साल आते हैं। 9 दिन। आप कहाँ से आए हैं? घाटमपुरा बरौली मौजा। मंदिर के बारे में क्या कहेंगे? बाराही देवी मंदिर अब पहले से बहुत बड़ी व्यवस्था हो चुकी है, हर एक चीज सुविधा हो गई है। पहले इतनी सुविधा नहीं रही, आज जनता का हर चीज का सब व्यवस्था। पुलिस प्रशासन लगा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? वो भी सही है, बढ़िया है। हाँ बढ़िया है। ऐसी महिमा है बाराही देवी? बाराही की बहुत बड़ी महिमा है, यहाँ से बहुत कृपा मिलती है माता जी से, बहुत अच्छा हुआ है बनई के, हर एक चीज के बहुत फायदा है भैया। हाँ, ये कहा जाता है कि आंख अगर खराब हो तो यहाँ की नीर डालने सही हो। हाँ, यहाँ बाराही में आँख गड़बड़ हुए तो यहाँ से भी बरगद का दूध जा रहा था, और रहा साफ सफाई से, साफ सफाई रहा, माता जी का सेवा करें, आप ठीक हो जाती। हाँ, तो माँ बाराही देवी मंदिर के पीछे हिस्से पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि कुछ वर्ष पहले क्या था, अब क्या है। कुछ वर्ष पहले अगर आप इस मंदिर पर आते होंगे तो ये जो आप देख पा रहे हैं, ये पीछे का जो हिस्सा है, यही से भक्त दर्शन करने जाते थे और तब भक्तों की संख्या कम होती थी, इस रास्ते से जाते थे यहाँ पर दर्शन करने के लिए। लेकिन जैसे जैसे यहाँ का महात्म बढ़ता गया, लोग बढ़ते गए, ऐसे ऐसे ही व्यवस्थाएं भी कुछ हद तक बढ़ाई गई है। यह विशाल बरगद का पेड़ है और यह पेड़ सिर्फ पीछे के हिस्से में ही नहीं बल्कि पूरे मंदिर प्रांगण से यह पूरा पेड़ पूरे पेड़ ने पूरे मंदिर को ढक रखा है। इसका विशेष महात्म है, कोई भी इस पेड़ को काट छांट नहीं कर सकता, यानी यह जो बरगद का पेड़ है इसे कोई भी काट नहीं सकता, इसकी डाल कोई भी काट नहीं सकता। इसका विशेष महत्व है, पूरे मंदिर को इस बरगद के नीचे ढका गया। और सामने आप देखिए
ये जो बरगद का पेड़ है, इसी पर जो श्रद्धालु है आते हैं, जो अपनी मनोकामना लेकर वह चूनर बांध देते हैं। आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस पर चूनर बांधी गई है। और अब चलिए आपको दिखाते हैं कि पहले की अपेक्षा जब लाइनें बढ़ाई गई, इस मंदिर पर भक्त आने लगे तो दूर से बैरिकेड लाइन बनाई गई है और भक्त इसी के रास्ते जाएंगे। सामने आप तस्वीर देखिए तो ये सीधी लाइन है। अगर आप मां बाराही के मंदिर में नहीं आ पाए हैं तो आप हमारे चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से भी आप दर्शन कर सकते हैं। तमाम वो श्रद्धालु हैं जो यहाँ पर आए हैं। आइए कुछ श्रद्धालुओं से भी बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि कहाँ से लोग आते हैं, कितने। आप लोग कहाँ से आए? परसपुर से आए, परसपुर से। कितने साल से आप लोग आए हैं? गोंडा से आए हैं, पहली बार आए हैं। पहली बार आए हैं। कैसे पता लगा? हमें भाई से पता लगा। अच्छा, कब से जानते हैं इस मंदिर को? अरे बहुत पुरानी मंदिर है, आते हैं, सदियों से चली आ रही है, तो इसलिए हमेशा यहाँ दर्शन करने आते हैं और ऊपर वाले दया से मनोकामना पूरी होती है। इस तरह से तमाम भक्त हैं आते हैं। खास यहाँ का जो बाजन है वो भी है और इसके अलावा अतिरिक्त जो चढ़ाने, प्रसाद चढ़ाने की जो परंपरा वो भी है। अब धीरे धीरे जैसे संख्या भक्तों की इन कतारों में बढ़ती है तो थोड़े थोड़े भक्त आगे बढ़ाए जाते हैं ताकि किसी को परेशानी न हो। इसी तरह से तमाम भक्त आते हैं। आप लोग कहाँ से आए? अजान नगर से। कब से आते हैं इस मंदिर पे आप? जी, कब से आते हैं मंदिर पे दर्शन करने? बहुत दिन से आते हैं मंदिर में। क्या जानते हैं मंदिर के बारे में? मंदिर बहुत आसक्ति है। और भी आप लोग कहाँ से आए? मैं गोंडा से आए। तो नवरात्रि में ही आते हैं या फिर आपने जो और टाइम होता? मैं पहली बार आया नवरात्रि में, मैं पहली बार आया इधर नवरात्रि में। इस तरह से तमाम भक्त हैं। कोई पहली बार आया है, कोई लगातार आता है, कोई सिर्फ नवरात्रि में आता है, तो कोई साल के साल जो भी शुक्रवार और सोमवार यहाँ पर मेला लगता है उस मेले में भी आते हैं। मंदिर के और भी हिस्सों में हम आपको लेकर चलेंगे और पूरी तस्वीर दिखाएंगे। अगर आप उत्तरी भानी के इस मंदिर पे नहीं आ पाए हैं तो हम अपने चैनल के माध्यम से आपको नवरात्रि के अष्टमी पावन पर्व पर आपको मां बाराही का दर्शन जरूर कराएंगे।